जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को चैप्टर नंबर 4, ठीक है, संस्कृत बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा प्यारे साथियों। देखिए, कह रहे कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में क्या क्या सब है, कौन सा क्वेश्चन से कितना है, तो ये सब आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तब पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। नए हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले देखिए, पहले ये जान लीजिए कि चैप्टर क्या है। तो पहले बताए हैं कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन शॉट्स, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चंस देखिए, करें कि समाज की गाड़ी किसके सहयोग से चलती है? समाज की गाड़ी किसके सहयोग से चलती है साथियों? तो स्त्री और पुरुष से, ठीक है, स्त्री और पुरुष से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? यानी कि इस चैप्टर में जो अपना लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ, इस चैप्टर में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का वर्णन किया गया भाई? तो जो है ना स्त्री का, ठीक है, स्त्री का ज्यादा वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो कितने? तो 24। 24 कितने? तो 24, ठीक है। लेकिन इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? चतुर्वंशंती, ठीक है। रुकिए एक मिनट देखने दीजिए। कितने वर्णन किए गए हैं ऋग्वेद में? तो 24। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो चतुर्वंशंती, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो 5। लेकिन फिर पूछ देगा यार कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो 24। अथर्ववेद में 5। ये आप लोग जल्दी से चैट में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, या तो दोनों में से एक पूछे देगा, जरूर पूछेगा। तो ये जो ना आप लोग जल्दी से चैट में लिखिए कि 5 उसके बाद 24। 24 किसमें पूछे वर्णन किए हैं? अथर्ववेद में, सॉरी 24 कितने किसमें? तो ऋग्वेद में। 5 अथर्ववेद में वर्णन किए गए हैं मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में किया है? तो मैत्रेय का वर्णन प्यारे साथियों बृहदारण्यक उपनिषद में किया था, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय का जो है ना ज्यादा वर्णन किया गया है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेय। कौन है भाई? मैत्रेय, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे? आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे याज्ञवल्क्य ने? तो अपने पत्नी को दिए थे, यानी कि मैत्रेय को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्शन रुचिमती, दार्शनिक रुचिमती के रचनाकार कौन है? ठीक है, दार्शनिक रुचिमती के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो सुलभा होगा, नहीं मैत्रेय ही होगा। दार्शनिक रुचिमती के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेय, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाभारत में किस लेखक का उल्लेख किया गया है? महाभारत जो अभी मतलब रामायण जैसे हुआ, महाभारत हुआ, तो महाभारत में किस लेखक के उल्लेख किए गए हैं? ज्यादा किस लेखक का वर्णन किया गया है? तो किसका? तो प्यारे साथियों सुलभा का, ठीक है। महाभारत जो है ना लिखे हैं, तो इसमें ज्यादातर इसका भी दान है, ठीक है, योगदान किनका? तो सुलभा का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन किया गया है? क्या कह रहे हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है लौकिक साहित्य में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौकिक संस्कृत साहित्य में
40 कवित्रियों, ये तो पता चल गया है कि 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है, लेकिन 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ठीक, प्रथम, जिसका प्रथम नाम आया था, प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयंका। ठीक है, विजयंका। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विजयंका किस रंग की थी? ये तो पता चल गया है कि 40 कवित्रियों में से प्रथम कल्पा तो विजयंका थी, लेकिन विजयंका किस रंग की थी? उसका गोरी थी कि काली थी कि किस कैसी थी, उसका जो रंग रूप कैसा था? तो रंग जो था ना, श्यामली थी। कैसी थी? श्यामली, नहीं गोर नहीं कार, लेकिन सैंपल में। ठीक है, कौन? तो विजयंका। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, रंग और रूप देखा नहीं जाता, आप में कितना नॉलेज है, ठीक है, आपका स्वभाव कैसा है, उसके बाद आपका शैली क्या है, आपका पढ़ने का शैली, बोलने का शैली क्या है, वो मैंने रखता है आज के टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में ये वर्षों से ऐसा हो रहा है। जैसे कि अभी विजयंका, आपको पता हो गया है कि विजयंका काली थी, यानी कि श्यामली, लेकिन कितना बड़ा काम किए हैं, प्रथम इसका नाम था। किसमें? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम नाम था। यानी कि गोर कार रंग रूप आज के टाइम में देखा नहीं जाता है, और वर्षों के टाइम में भी नहीं देखा जाता था, पहले भी। तो ये मैंने रखता, आप में कितना ज्ञान है वो मैंने रखता। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विजयंका को किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था? यानी कि सरस्वती जी का प्रदान कौन दिया था? यानी कि विजयंका को सरस्वती कौन कहता था, ऐसे समझिए। क्योंकि इनके पास इतना ज्ञान था भाई, मतलब इतना ज्ञान था संस्कृत में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, उसके बाद वृदारण्यक वेद में, ये सब में जो है ना महारथी थी, बहुत नॉलेज था इनको। तो इसलिए जो है ना इनको क्या बोले थे दंडीन, कि आप जो है ना सरस्वती जी हैं। क्या बोले थे? कौन? तो सरस्वती कौन बोले थे? तो दंडीन ने। किनको बोला था? तो विजयंका को। बहुत ज्ञानी थे। तो वो कह रहे कि विजयंका को किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है? तो दंडीन ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयंका को। ठीक है, किनको कहा गया था? तो विजयंका को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विजयंका किस काल की कवित्री है? किस काल की कवित्री थी? तो किस काल की थी भाई? तो अष्टमक शतक की। अष्टमक शतक यानी कि बहुत वर्षों जब जो है ना महाभारत लिखे, तो उसी टाइम से जो है ना ये कवित्री थी। ठीक है, अष्टमक शतक के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चालुक्य काव्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य काव्य वंश के राजा कौन थे भाई? तो चंद्रादत्य। चंद्रादत्त जो है ना चालुक्य काव्य वंश के राजा थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चंद्रादत्त की रानी कौन थी? चंद्रादत्त की रानी कौन थी प्यारे साथियों? तो चंद्रादत्त की रानी जो है ना विजय भट्टारिका थी। विजयंका नहीं थी, विजय भट्टारिका थी। ठीक है, किनके पत्नी है? तो चंद्रादत्त की। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय कवि थे। ठीक है, तो उनके पत्नी के नाम क्या है? तो पत्नी के नाम है साथियों गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मथुरा विजयम नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मथुरा विजयम नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है साथियों? तो गंगा देवी। ठीक है, कौन है भाई? गंगा देवी। अब देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि उल्टा कर क्वेश्चन कि गंगा देवी के पति के नाम क्या है? अब तो यहाँ पर फंस जाइएगा। तो प्यारे भाई गंगा देवी के पति के नाम है कंपन राय, और कंपन राय के पत्नी का नाम क्या है? गंगा देवी। मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। ठीक है, ऐसे भी उल्टा पुल्टा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्युत राय की पत्नी कौन है? अच्युत राय की पत्नी कौन है? तो तिरुमलांबा। पत्नी में कंफ्यूज आप हो जाइएगा, अवश्य हो जाइए। देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि चाल पत्नी किसका किसका है। देखिए कंपन राय की पत्नी तो हो गया गंगा देवी। ठीक है, ठीक, गंगा देवी जो है ना मथुरा विजयम, ठीक है, मथुरा विजयम नामक महाकाव्य रचे हैं। ठीक, अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुमलांबा। ठीक, उसके बाद जो है ना और देखिए किधर गया विजयम, याज्ञवल्क्य की पत्नी। पत्नी बार बार रिपीट हो रहा है, तो पत्नी में बार बार कंफ्यूज हो जाइएगा कि किनका किसका क्या पत्नी है। देखिए याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेय, कंपन राय की पत्नी है गंगा देवी। ठीक है, अच्युत राय की पत्नी है तिरुमलांबा।
गंगा देवी क्या रचे हैं तो मथुरा विजयम, ठीक। तिरुमलंबा क्या रचे हैं तो तिरुमलंबा जो है ना, इसमें शायद नहीं दिए हैं, नहीं है, दूसरा क्वेश्चन अब टेस्ट में आपको बता देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री है, मैत्री जो है ना क्या रचे हैं तो दार्शनिक रुचिमती, ठीक है। दार्शनिक रुचिमती ऐसे भी पूछ सकता है कि दार्शनिक रुचिमती के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में क्या क्या देगा, तिरुमलांबा, गंगा देवी, उसके बाद मैत्री। आप तो कंफ्यूज हो जाइए कि भाई तिरुमलांबा होगा कि गंगा देवी होगा कि मैत्री होगा, लेकिन जो है ना दार्शनिक रुचिमती के मैत्री वास्तव में रचनाकार है, ठीक है। गंगा देवी जो है ना क्या रचे हैं तो मथुरा विजयम। उसके बाद गंगा गंगा तो हो गया। याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है तिरुमलांबा है, तिरुमलांबा क्या रचे हैं, देखिए वो तिरुमलांबा जो है ना इसमें शायद नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपको, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस उल्टा पुल्टा कर भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि इनका इसका पत्नी था, उसका पति का नाम क्या है और वो क्या रचे हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप जो है थोड़ा कंसंस होकर के पढ़े, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है। आधुनिक काल, काल अलग अलग होते हैं, भारतीय हिंदू काल भी होते हैं, आधुनिक काल भी होते हैं, उसके बाद रीति काल भी होती है। तो ये सब जो है ना काल में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कह रहे कि आधुनिक काल की रचना संस्कृत लेखिका कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पंडित छमारो है, पंडित छमारो। तो पंडित छमारो का जन्म कब हुआ था, ये तो पता चल गया है कि पंडित छमारो है आधुनिक काल की लेखिका, लेकिन इनके जन्म कब हुए थे तो जन्म हुए थे प्यारे साथियों 1990 ईस्वी, सॉरी 1890 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पंडित छमारो का निधन कब हुआ था, यानी कि ये कम चले गए थे ऊपर, ये देहाती भाषा हुआ। ऐसे भी बोला जाता है देहाती में कि फलनामा मर गया, ठीक। तो यानी कि पंडित छमारो कब मरे थे 1953 ईस्वी में, ठीक है। यानी निधन बोलिए, मृत्यु बोलिए या मरण बोलिए, बात एक ही होता है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित छमारो के पिताजी के नाम, पत्नी के नाम क्या है, सॉरी पिताजी होगा यहाँ पर, पिताजी, पंडित छमारो के पिताजी का नाम क्या था तो पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग, ठीक है, शंकर पांडुरंग, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपको जो है ना संस्कृत साहित्य के कितने जो रचनाकार था उसका नाम क्या था, वो क्या किया था, आपको टोटल बता दिए हैं। इसमें जो अधिकतर क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे नहीं पूछेगा, कम से कम 2 तो क्वेश्चंस अवश्य पूछेगा, 2 क्वेश्चंस फिक्स है। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को निचोड़ कर पूरा घोर कर पी लीजिए। कैसे पीजिएगा तो इसको जो है ना 1 से लेकर के 23-24 तक क्वेश्चन बताए हैं, तो ये जो है ना इस चैप्टर को 5 बार पढ़ना है कम से कम, जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे पढ़ना है अपने मन में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कम से कम 5 बार पढ़ना है, तब आप पाइएगा 2 नंबर, नहीं तो गया, ठीक है। तो साथियों आशा करते कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए तो प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि कैसे लगे हैं आप लोग को क्लास, ठीक। तो पहले आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, होमवर्क आपका जो है ना दे रहे हैं, अरे भाई मार्कर को देखिए, आपका होमवर्क है क्लास 10th है ना, क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का है होमवर्क, क्या है संस्कृत ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कहां तक बताए हैं तो 4 तक, लेकिन 4 चैप्टर, ये चौथा चैप्टर को 5 बार पढ़ना है कम से कम। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो है ना कंटिन्यू पढ़ते जाना है, तब याद रहेगा, नहीं तो कोई बीचे से उठा लेगा, चैप्टर नंबर मान लीजिए 2 से उठा लेगा कि बताइए तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। या आप बोलेगा कि आलस्य कथा पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है, वीरेश्वर कौन था, ऐसे भी तो ऐसे भी हिरण्मयन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टि के रचनाकार कौन है, तब तो वहां तो आपका हवा निकल जाएगा। तो क्या करिएगा, देखिए विद्यार्थी कैसे तेज होता है पता है, ऐसे तो तेज होता है, पहले चौथा चैप्टर पूरा रगड़ कर पढ़ लेता है, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ाता है सर वो पहले चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेता है पूरा रगड़ के,
उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो है ना पढ़ाया मान लीजिए सर, तो 4 तक अंधाधुन पढ़ लेगा आराम से, 1 घंटा कम से कम या तो 1.5 घंटा देता है हर सब्जेक्ट पर, पढ़ लेता है, उसके बाद रख देता है। तब या तो उसको कोई पूछने वाला है तो बोलता है कि भैया पूछिए तो एक बार याद हुआ कि नहीं, बार बार मतलब पूछता है, तुरंत तुरंत जवाब देते रहता है कंटिन्यू, तो समझ जाता है वो कि हम इस पानी में ठीक ठाक हैं, समझे। तो ये होता है। अब बहुत भूसकोल का क्या है, सर पढ़ाया है, ऑनलाइन आना है ना, कभियो देख लेंगे वीडियो ना। ऑनलाइन बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन में बहुत चीज करता है, बहुत विद्यार्थी लापरवाही से छोड़ देता है। आप क्या करिए, अभी मान लीजिए ऑफलाइन में पढ़िएगा तो एक ही बार ना सर जी पढ़ाएंगे कि बार बार पढ़ाएंगे। अब वीडियो के थ्रू क्या होता है कि आप एक वीडियो को जो है ना 5 बार देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ये होता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन सबसे क्लास नहीं हो पाता है, लेकिन टेक्निक होना चाहिए ऑनलाइन करने का क्लास, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आपको जो है ना लाइव कहते हैं लाइव आएंगे, लेकिन नहीं आ पाते हैं किसी इशू के कारण, कभी लाइट रहता है कभी लाइट नहीं रहता है, इस कारण हम लाइव नहीं आते हैं। कल लाइव आए थे तो करीब 55 जो है ना विद्यार्थी जुटा था। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लोग प्यार से बनाए रखें। उसके बाद जो है ना लाइव हम आएंगे, ऐसा बात नहीं भाई, लाइव आएंगे। लाइव में क्या करेंगे आप लोग को देखिए, चैप्टर नंबर 1 का तो कंप्लीट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप लोग को, सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे, अंधाधुन क्वेश्चंस पूछेंगे। आप जो है ना कमेंट के थ्रू जवाब देते जाइएगा, ठीक। मान लीजिए 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, बार बार हर क्लास में ये रिपीट किया है कि 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको जो है ना आना चाहिए 28, 29, ठीक है, 23, 25, ये एवरेज है। इतना आता है तो समझ जाइए कि ठीक ठाक मेरा तैयारी है। इतना नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि अभी हम उतना पानी में नहीं है, मेरा जो है ना अभी बहुत कमजोर है चैप्टर, मान लीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इस तरह पढ़िए। हम लाइव लेकिन आएंगे, लाइव में ओनली क्वेश्चंस पूछा जाएगा, शॉर्ट्स क्वेश्चंस, ठीक है, आपको कमेंट थ्रू जवाब देना है, ठीक। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।